नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 7 मई का आपका कोई भी शिफ्ट में, पहले ही बता दूं कि कोई भी शिफ्ट में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। तो अब आपका एग्ज़ाम जो कल से है 8 मई से शुरू होने वाला है। तो 100% रियल एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको यहीं पर 100% रियल एनालिसिस सबसे पहले और सबसे सटीक मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि खेल और कप से संबंधित प्रश्न, जितने भी खेल से संबंधित प्रश्न हैं, चाहे वो व्यक्ति से पूछ दिया हो कि ये कौन से व्यक्ति से संबंधित है, या कौन से खेल में कितने प्लेयर होते हैं, और कई तरह के प्रकार, जैसे कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, सभी प्रश्नों को देखेंगे। वो भी पिछले शिफ्टों के आधारित पर कि पिछले शिफ्ट में भी कौन कौन से प्रश्न आए, सभी प्रश्नों को देखेंगे। और उस कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हमने ऐड किया है, तो उसे भी देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले 4 वीडियो में टॉपिक वाइज आपका बता दिया हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है खेल और कप से संबंधित कि टेबल टेनिस की लंबाई कितना होती है। ये जो आपका प्रश्न है 2 मई 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसकी लंबाई बता दूँ 274 सेंटीमीटर तथा इसकी जो चौड़ाई होती है 152.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी ऊपर सतह फर्श से 76 सेंटीमीटर जो कि ऊंची होती है। इस खेल का आविष्कार जो इंग्लैंड में हुआ था। टेबल टेनिस का नाम 1921 से 1922 में अपनाया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि बैडमिंटन के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो आपका जो ये प्रश्न 4 मई 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो वहीं बात कर लें कि इसकी चौड़ाई जो सिंगल के लिए 5.18 मीटर 17 फीट और डबल के लिए 6.1 मीटर यानी 20 फीट रखा गया है। वहीं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के दिशा निर्देश के अंतर्गत बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर यानी 44 फीट और सिंगल और डबल को बनाया गया है, यानी दोनों के लिए है आपका इतना ही है। वहीं बात कर लेंगे कोर्ट की चौड़ाई जो सिंगल के लिए 5.18 मीटर यानी 17 फीट और डबल के लिए 6.1 मीटर यानी 20 फीट रखा गया है। तो वहीं बात कर ले फुटबॉल की पिच की लंबाई के बारे में। तो सभी महत्वपूर्ण खेलों की लंबाई देखेंगे हम बारी बारी से। तो चलिए फुटबॉल का पहले देख लेते हैं कि पिच की लंबाई 100 गज यानी 90 मीटर और 130 गज यानी 120 मीटर और चौड़ाई 50 गज यानी 45 मीटर से कम नहीं और 100 गज यानी 90 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं बास्केटबॉल का। खेल का मैदान एक सपाट कठोर सतह होती है जो अवरोधों से मुक्त होती है। 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है, जिसे सीमा रेखा के अंदरूनी किनारे से मापा जाता है। तो चलिए अब हॉकी की देख लेते हैं। हॉकी जिस मैदान पर हॉकी खेली जाती है वो पिच 91.4 मीटर लंबी और 55 मीटर चौड़ी होती है। इस सीमा को टर्क पर चिन्हित किया जाता है और छोटी लाइनें को बैक लाइन कहा जाता है। तो चलिए पोलो एक जो खेल होता है उसकी देख लेते हैं। पूर्ण आकार के खेल क्षेत्र की लंबाई 274 मीटर, गोल पोस्ट से चौड़ाई 183 मीटर होती है। यदि बोर्ड नहीं है तो बोर्ड सहित 146 मीटर होती है। न्यूनतम लंबाई जो आपका इसका है 229 मीटर होती है। तो चलिए अब कबड्डी का देख लेते हैं। कबड्डी में जो क्या देख सकते हैं कि कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप पुरुषों और कनिष्ठ लड़कों के लिए 13x10 मीटर और महिलाओं और जूनियर लड़कियों के लिए 12x8 मीटर और 11x8 मीटर जो आपका इसकी माप होती है। अगला देख लेते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट पिच की लंबाई 66 फीट होती है यानी कि 22 गज और मीटर में देखें तो 20.1 मीटर और चौड़ाई 10 फीट यानी 3.05 मीटर होती है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला आया था कि सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है। तो जो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक हो जाएगा, जो कि 4 मई 2nd शिफ्ट में पूछा गया था।
वहीं बात कर लें कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ हो जाएगा, जो कि 2 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। वॉकर कप का नाम 1920 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन USGA के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर आपका जो रखा गया था। तो चलिए अगला देख लेते हैं। 2022 सुल्तान जोहर कप किसने जीता है, तो जो आपका भारत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा गया था। वहीं बात कर ली कि कोरबोलिन कप किस खेल से संबंधित है, तो जो आपका कोरबोलिन कप है वो 20 महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है 4 मई सेकेंड शिफ्ट में आपका जो पूछा गया था। वहीं बात कर ले कि महत्वपूर्ण खेल और ट्रॉफी की एक जो लिस्ट है, चलिए देख लेते हैं इसे भी हम। तो जो आपका डेविस कप है, जो कि टेनिस पुरुष के लिए खेला जाता है, वही इसके स्थापना का वर्ष देख ले तो आपका जो 1900 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कि बिल्ली जीन कप, जो कि टेनिस महिला के लिए खेला जाता है, तो आपका जो 1963 है इसका स्थापना हो जाएगा। यहीं बात कर लें बिटमैन कप, तो वो भी टेनिस महिला के लिए जो खेला जाता है, तो इसकी स्थापना को बात कर ले तो 1923 हो जाएगा आपका जो है बिटमैन कप पिछली बार 1989 में खेला गया था। अगला देख लेते हैं मडरेका कप, तो आपका जो मडरेका कप है वो फुटबॉल से संबंधित है, जो जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। वहीं बात कर ले राइडर कप की, तो राइडर कप जो है आपका गोल्फ पुरुष से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। सॉलिम कप आपका जो गोल्फ महिला से संबंधित है, उसकी स्थापना 1900 में हुई थी। वॉकर कप जो कि गोल्फ से संबंधित है, उसकी स्थापना आपका 1922 में हुआ था। थॉमस कप जो कि बैडमिंटन पुरुष से संबंधित है, वो इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। वहीं बात कर ले उबेर कप, तो उबेर कप का आपका जो संबंधित है वो बैडमिंटन महिला से संबंधित है, तो जो आपका स्थापना 1957 में हुआ था। सुदीरमन कप जो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। अगला है कि बोलात तुरली खनौ कप, तो आपका जो इसका संबंध कुश्ती से है, जो कि इसका भी जो स्थापना 1989 में हुआ था। अगला है स्वाय एथलिक कप, जो आपका टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है, तो आपका जो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। वहीं बात कर ले कि कार्बलोन कप जो आपका टेबल टेनिस महिला से संबंधित, तो उसकी स्थापना 1933 में हुई थी। क्रिसमस विश्व टेबल टेनिस चैंपियन के विजेताओं को स्टेविन कप और कोरबोलिन कप से सम्मानित किया जाता है। वहीं बात कर ले सुल्तान अजनल शाह कप की, तो वो आपका हॉकी पुरुष से संबंधित, जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। तो आप और दिए गए हैं आपके जो भी कप है राष्ट्रीय कप, तो हम इसे PDF आपका टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो आप इस PDF को एक बार ज़रूर पूरा पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम अगर जब भी हो आपका, तो आप इसे एग्ज़ाम से पहले पढ़ के अवश्य जाइएगा। इस PDF को आपका टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है आपके लिए। अगला है कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल किसने लाया था, तो जो आपका ये क्वेश्चन 4 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो जो आपका साइना नेहवाल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि भारत की 5 महिलाओं ने ओलंपिक पदक जीता था, और उनके नाम इस प्रकार है। कर्णम मल्लेश्वरी, मेरी कॉम, साइना नेहवाल, PV सिंधु और साक्षी मलिक ने आपका जो है ओलंपिक पदक जीता है। वहीं बात कर ले कर्णम मल्लेश्वरी की 2000 सिडनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। जो आपका ये क्वेश्चन है 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो और देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न बन सकते हैं। तो आपका खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा, तो जो आपका मेघालय हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह राष्ट्रीय खेलों को 39वां संस्करण होगा। अगला देख लेते हैं कि अगला हो सकता है आपका कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर स्थान रहा था, तो आपका इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोनेरी हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो जो आपका इसका राइट आंसर शतरंज हो जाएगा, जो कि आपका 3 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं कि 2024 दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होगा, तो जो आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि 3 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बन सकता है, कौन सा देश 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों यानी एससीए की मेज़बानी करने जा रहा है? तो आपका कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पूछा था कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो आपका जो ये क्वेश्चन 3 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो हॉकी में आपका जो 11 प्लेयर होते हैं। वहीं बात कर लें कि और सब स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं? तो बैडमिंटन में बात कर लें तो जो इन सिंगल में होता है 1 प्लेयर होता है और डबल में आपका 2 प्लेयर होता है। बेसबॉल में आपका 9 प्लेयर होता है। बास्केटबॉल में आपका 5 प्लेयर होता है। बिलार्ड यानी स्नोकर में आपका 1 प्लेयर होता है। बॉक्सिंग में भी आपका 1 प्लेयर होता है। चेस में आपका 1 प्लेयर होता है। क्रिकेट में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला देख लेते हैं क्रिकेट की, तो आपका 3 या 6 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में यानी सॉकर में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ में कोई फिक्स नहीं होता है आपका खिलाड़ी की संख्या। हॉकी में आपका 11 होता है। खो खो में आपका 9 होता है। लैक्रोस में आपका 10 होता है। नेटबॉल में आपका 7 होता है। पोलो में आपका 4 होता है। रग्बी फुटबॉल में आपका 15 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में आपका बात कर लें तो सिंगल में 1 प्लेयर और डबल में 2 प्लेयर, और टेनिस में आपका सिंगल में 1 प्लेयर और डबल में 2 प्लेयर होते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो जो आपका ये क्वेश्चन है 3 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन हो जाएगा। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो आपका जो विंबलडन है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत जो आपका 1877 ईस्वी में हुई थी। अगला देख लेते हैं लियोन मेसी किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका ये प्रश्न आया था, तो आपका जो ये फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के, तो जो आपका ये प्रश्न है 3 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूर्णिमा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका कुश्ती स्पर्धा राइट आंसर हो जाएगा। कुश्ती स्पर्धा में बजरंग पूर्णिया ने स्वर्ण पदक जीता था। तो जो आपका ये क्वेश्चन है 3 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि 1989 का एशियन गेम्स कहाँ खेला जाएगा? तो जो आपका ये क्वेश्चन है 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। जो इसका राइट आंसर इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो आपका जो भारत के नई दिल्ली में होने जा रहा है, तो ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान में आयोजित 9वां एशियाई खेल था। तारीख 19 नवंबर 1982 में से 4 दिसंबर 1982 तक खेली गई थी। भाग लेने वाले राष्ट्र की कुल संख्या आपका 33 थी। तो जो आपका ये क्वेश्चन है आपका 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में, और साथ ही साथ एसएससी जो कि CHSL का एग्ज़ाम हुआ था 11 जुलाई 2019 सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। अगला है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका ये क्वेश्चन है 2 मई फर्स्ट शिफ्ट से था। तो आपका जो ये शतरंज, नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो शतरंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि पैरा शूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो जो आपका ये क्वेश्चन है 2 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो अवनी लेखरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले अन्य पुरस्कार की, तो मनु भाकर जो है आपका अर्जुन पुरस्कार शूटिंग में आपका 2020 में जीते हैं। गगन नारंग की, तो आपका जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शूटिंग में आपका 2011 में जीते थे। अब पूर्वी चंडेला की, तो अर्जुन पुरस्कार शूटिंग में आपका 2016 में जीते हैं। तो वहीं बात कर लें श्री शरद नाथ कमल अचंता ने टेबल टेनिस में अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 2022 में आपका ये जीते थे। कौन? तो श्री शरद कमल अचंता ने टेबल टेनिस में। अगला देख लेते हैं ध्यानचंद खेल पुरस्कार पाने वाले 2021 के प्रमुख विजेताओं की सूची आपका वो भी देख लेते हैं। तो आपका नीरज चोपड़ा है जो कि व्यायाम में जीते थे। रवि कुमार जो कि कुश्ती में, आपका लवीना बोगरोन जो कि मुक्केबाजी में, श्री JSPR जो कि हॉकी में जीते थे। अवनी लखेरा जो कि पैरा शूटिंग में जीती थी, जो कि हालांकि यही प्रश्न आया था आपका। तो सुमित अनिंतिप जो कि पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन में, कृष्णा नगर जो कि पैरा बैडमिंटन हो जाएगा आपका, मनीष नरवाल जो कि पैरा शूटिंग में, मिताली राज जो कि क्रिकेट में, सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल में, और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी में आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि आपका दिया जा चुका है 2021 में। चलिए, तो ये रहे आज के आपके खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे पिछले शिफ्टों के आधारित हमने सभी प्रश्नों को डिस्कस किया, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानने का प्रयास किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।